राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान हो जाएगा तो एक भी भाजपाई सड़क पे नजर नहीं आएगा। कोई यहाँ चूड़ी पहन के नहीं बैठा जो है अपराधियों के मठाधीश होते हैं। चंद लोगों के बीच में हमारे धर्म उसकी जागीरदार बना करके रखना चाहते हैं। संविधान के निर्णय के आप बुलडोजर का प्रयोग किसी भी अपराधी के परिवार के संपत्ति के खिलाफ नहीं कर सकते। अभी हमारे साथ चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। आज बीजेपी पार्टी के लोग जो है अखिलेश यादव का पुतला दहन कर रहे हैं, तो क्या इस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय उकसावे के दूसरा कोई बात रह नहीं गई है। हमारा जो कार्यकर्ता है वो भली बात समझ रहा है कि उनके पास न रोजगार के संबंध में मुद्दा है, न महंगाई पर मुद्दा है, न विकास का मुद्दा है, न जनहित का कोई मुद्दा है। वो चुनाव 2024 में हारे हैं, उनको रास्ता नहीं सूझ रहा है कि हम किस मुद्दे को लेकर के इस 10 विधानसभा के उपचुनाव में जाएं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा तो कभी जातिगत नारों के साथ जातिगत उत्पीड़न करके उकसाने का काम हमारे समाजवादी साथियों को करते हैं। वो कभी धर्मगत बातें उठा करके हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाइयों को उकसाने की बात करते हैं। लेकिन हमारा कार्यकर्ता इतना समझदार है कि उनके उकसावे में नहीं आएगा। लेकिन इतना चेतावनी मैं देता हूँ कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान हो जाएगा तो एक भी भाजपाई सड़क पे नजर नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। काशी में आप भी हैं, वो लोग भी हैं। मैं भी कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश निर्देश से बधा हूँ। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता बधा है। ये कोई यहाँ चूड़ी पहन के नहीं बैठा है। लेकिन अखिलेश जी के निर्देश का इंतजार है। जब एक सीमा पार होगा, जब हद की सीमा पार होगा, बर्दाश्त की सीमा पार होगा, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस दिन निर्देश कर देंगे, मेरा दावा है कि एक भाजपाई सड़क पे दिखाई नहीं देगा। इस बात वो देना पुतला इसलिए फूंक रहे हैं कि जो अखिलेश यादव जी ने बयान दिया था, मठ वाले पर बयान दिया था, तो उस पर वो पुतला फूंक रहे हैं। वो मठाधीश की बात कहे हैं। मठाधीश कई प्रकार के होते हैं। एक जो है अपराधियों के मठाधीश होते हैं, एक जो है साधुओं के मठाधीश होते हैं। तो साधुओं के मठाधीश की बात नहीं किए, जो मठ में बैठे हैं वो अपराधियों के मठाधीश की बात कहे हैं, और जिसको घुमा करके भारतीय जनता पार्टी उधर ले जाने की। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग हमेशा जो है संस्कृत और सनातन के विरोध में हमेशा बोलते रहते हैं। अच्छा, ये बताओ, सनातन कौन नहीं है? सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब जो सदियों से चला आ रहा वो परंपरा, वही सनातन है। वो सारे धर्म के लोग जो अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, वो सब सनातन है। तो हम सनातन का कहाँ विरोध कोई कर रहा है? सब सनातन है, हम भी सनातन है, हमारे सारे धर्मों को लोग सनातन है। तो हम उन परंपराओं का विरोध करते हैं और वो उसको सिमटा करके केवल चंद लोगों के बीच में हमारे धर्म को जो है उसकी जागीरदार बना करके रखना चाहते हैं। ये कतई संभव नहीं रहा है। हजारों लाखों वर्ष पुराना हमारा संस्कृति है, सभ्यता है, और उसके धरोहर सर्व समाज के लोग हैं। इसलिए किसी की जागीर नहीं है। चूँकि अब समय का अभाव कम है, तो हम आखिरी आपसे प्रश्न पूछेंगे। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार यूपी में चलती रहती है, तो बुलडोजर की कार्रवाई को आप समाजवादी पार्टी के तहत कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई संवैधानिक कार्रवाई नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई कि बिना जो है संविधान के निर्णय के आप बुलडोजर का प्रयोग किसी भी अपराधी के परिवार के संपत्ति के खिलाफ नहीं कर सकते। ये स्वागत योग्य है।
सब स्वागत कर रहे हैं, हम भी इनके भी मंत्री जो है बृजभूषण सिंह जी भी कहते हैं कि मतलब किसी कोई एक व्यक्ति की सजा मतलब पूरे परिवार को नहीं दिया जाता। तो ऐसे में मतलब अब पार्टी वाले भी लोग ऐसे कह रहे हैं तो फिर कैसे आम जनता समझेगी? यह बात योगी जी से पूछिए, हम क्या बताएं। उनके पार्टी के लोग जब उनकी बातें नहीं मान रहे हैं तो उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। ये थे चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जो जिसपे आज अखिलेश यादव जी का काशी में मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पुतला फूंका जा रहा था, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।